हे गाइस, पैसा हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को टच करता है और इस पैसे को सही तरीके से ग्रो करने को ही हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या आप जानते हैं इंडिया में लेजिटिमेट तरीके से अपना पैसे से पैसा ग्रो कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं तो वॉच दिस वीडियो ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस समझ सकें और चुन सकें। और आज हम बात करेंगे उन्हीं तरीकों के बारे में। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, top 15 most popular investment options, and be with us till the end of the video as we are going to share with you the best investment options, minimal risk, multi-fold return. इन्वेस्टमेंट करना यानी अपनी कुछ पूंजी किसी काम में लगा देना इस आशा से कि वो आगे जाके बढ़ जाएगी। ये पूंजी आपका समय हो सकता है, आपकी मेहनत हो सकती है, आपका कैश हो सकता है, आपकी एसेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कहीं लगाएं इस आशा से कि वो आगे जाके बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो अपना समय और पूंजी लगाना किसी नॉलेज को गेन करने में, कुछ लर्निंग में, इन होप that it will give you better return, it will increase your knowledge in future। ध्यान से देखें तो इसमें दो बातें हैं। पहला, होप यानी आशा। कई बार ऐसा होता है कि होप सच में कन्वर्ट हो जाती है, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि रिटर्न तो छोड़िए, अपनी कैपिटल भी नहीं मिलती या फिर कैपिटल का कम पार्ट मिलता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्क। और इसी में दूसरा ऑप्शन होता है टू गेट बेटर रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे यानी कि मूल राशि पे कितना कमा सकते हो। और ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट रिस्क और रिटर्न के बैलेंस पे डिपेंड करता है और इसमें भी आपको अपनी एज, इनकम, रिस्क टॉलरेंस, टाइम होरिजन, अपनी करंट सिचुएशन और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का चयन करना चाहिए। So before investing anywhere, first look at the bigger picture. Understand your responsibilities, all obligations that you have. What are your near and long-term goals? Is there any bigger milestones that is coming? What is your retirement planning? So on and so forth. Investment options को समझने के लिए, उन्हें कंपेयर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। चलिए आज हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को रिस्क और रिवार्ड के नजरिए से देखेंगे। लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट ईच ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन पे हम लोग आते हैं सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट आप अपने बैंक्स में खोलते हैं। इसमें जो रिटर्न मिलता है आपको काफ़ी कम मिलता है और आप इसमें इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। इसमें जो आपकी रिस्क एपेटाइट होती है वो ज़ीरो से मॉडरेट हो सकती है। मॉडरेट भी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपका बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आपको आपके सेविंग्स जो आपकी है उससे आपको लिमिटेड अमाउंट वो देता है, इसलिए इसको हम लोग मॉडरेट रिस्क बोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या कि आप अपना पैसा किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मैनेज करने के लिए देते हैं और इन रिटर्न वो आपको Y% देता है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। ये पैसा आप फिक्स डिपॉजिट जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में डाल सकते हैं। बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ICICI है, HDFC है, IDFC है, बहुत सारे हैं। दूसरा कैटेगरी इसमें नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये हो जाता है आपका पंजाब हाउसिंग फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरी कैटेगरी, आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इनमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होती है। आपको अपना पैसा कुछ समय के लिए पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता है। तो ये तो हुई बैंक्स में डिपॉजिट की बात। अगली दो स्कीम की बात करते हैं जो कि आपको सरकार प्रोवाइड करती है। पहली, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। किसान विकास पत्र हुआ, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड स्कीम्स हुई, ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट निकालती रहती है आपके लिए। इट हेल्प्स यू टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट देन व्हाट यू हैव राइट नाउ इन सेविंग अकाउंट। करीबन 6-7% अभी के हिसाब से देखा जाए तो चल रहा है। रिस्क वाइज अगर देखें तो दे आर ऑलमोस्ट निल रिस्क बिकॉज ये आपको गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं।
दूसरा है गवर्नमेंट अपने खुद के एक बॉन्ड्स निकालती है, लाइक आरबीआई के थ्रू कभी कोई बॉन्ड निकाला एंड सो ऑन सो फोर्थ। इनकी भी एवरेज रिटर्न जो अगर आप देखेंगे तो वो 7% के करीब ही रहती है आज के टाइम। रिस्क लो क्योंकि इट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगली कैटेगरी है रिटायरमेंट। इंडिया में रिटायरमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनमें आप कुछ इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। ये जो रिटायरमेंट स्कीम्स हैं या फिर हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स हैं, वो काफ़ी लो रिस्क हो सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसमें आपको इन एवरेज 7.5 से 7.7 रिटर्न मिल सकता है। इसमें जो कैटेगरी आती है वो आपकी आती है ईपीएफ, जो कि है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। दूसरा था पीपीएफ। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम तो है, पर इसमें कुछ अमाउंट जो है आपका इक्विटी से रिलेटेड होता है, इसलिए ये मॉडरेट रिस्क भी बोल सकते हैं हम इसको। अब कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। सोना बहुत करीबी है लोगों के दिल के, राइट, स्पेशली फीमेल्स के घर की। अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हम इसे हमेशा से सेव करते आए हैं, इन्वेस्ट करते आए हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज इट रियली ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ऑसम रिटर्न? अगर आप थोड़ा सा रिटर्न चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी से इसमें थोड़ा सा कम रिटर्न मिला हो। बट द बेनिफिट ऑफ गोल्ड इज इट्स एन ऑसम हैजिंग इंस्ट्रूमेंट। आप गोल्ड को रख सकते हैं, जब भी मार्केट बहुत बुरी तरह गिरता है गोल्ड बढ़ता है। जब भी दूसरी इन्वेस्टमेंट गिर रही होती हैं लोग गोल्ड की तरफ झुक जाते हैं। आज के टाइम पे पैसे अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने हैं, चाहिए ETF उठाइए गोल्ड का, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख जितने में खरीदना है उतने का खरीदिए। वाइफ के हाथ में वो कागज पकड़ाइए, खुश तो नहीं होंगी, गोल्ड। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को आप और डिटेल लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। आपका लैंड है, आपको लैंड खरीदनी है, आप घर खरीदना चाहते हैं, मल्टीपल अलग अलग तरीके से आप रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं। अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और ख़राब भी मिल सकता है। सो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न बेटर देन एवरेज इसको मान के चले। अभी तक हमने जितनी इन्वेस्टमेंट बात करी है रफली उससे ज़्यादा। बट यू हैव टू कीप योर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम होराइजन इन रियल एस्टेट। लिक्विड नहीं है, आराम से बेच के फटाफट पैसे नहीं आते, समय लगता है खरीदने में भी बेचने में भी। हाँ, इसमें भी आजकल सिंपल तरीका आ गया है, फ्रैक्शनल बाय। पहले आपको पूरी एक लैंड खरीदनी पड़ती थी, पहले अगर आपको पूरी एक बिल्डिंग है वो पूरी बिल्डिंग खरीदनी पड़ती थी। अब एक ऑप्शन और है, आप पूरी बिल्डिंग में एक सीट खरीद लीजिए। दैट इज फ्रैक्शनल बाय नाउअडेज। तो अब आते हैं द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए कि आप अपना पैसा यूज़ करते हैं किसी कंपनी में हिस्सेदारी पाने के लिए। वो हिस्सेदारी आप कैसे पा सकते हैं? बाय बाइंग द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। स्टॉक्स भी आप 2 तरीकों से खरीद सकते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में आप डायरेक्टली स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हैं और वो आपके बिहाफ पे वो पैसा कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगा रहे हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आप अपना पैसा किसी एक्सपीरियंस इंसान के हाथ में देते हैं। आप उस पर भरोसा करते हैं कि वो आपको पैसा डूबने नहीं देगा और आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी हाई रिस्क वाली जगह है। इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसमें काफ़ी नॉलेज भी लगती है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है और आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही होगा कि आप अपना पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स को दें और वो आपके बिहाफ पे किसी कंपनी पे शेयर्स पे लगाएं। अब आती हैं वो 2 लास्ट इन्वेस्टमेंट्स जो अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। पहली एंजल इन्वेस्टमेंट। जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है और उसको अपने बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं, दे कम टू यू या फिर आपको किसी दूसरे सोर्स से पता चलता है। एनी हाउ, अगर आप किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, किसी के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं directly, that is angel invest. Last, not at all least, starting your own business. सबसे ज़्यादा रिटर्न की इन्वेस्टमेंट। आप इसमें काफ़ी कुछ झोंक देते हैं to hope that you will be able to make it real big. जितनी भी कंपनीज हैं आज के टाइम पे, हर कंपनी इस चीज़ का एग्जाम्पल है।
जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनको वो होप रिटर्न में पॉजिटिव में मिली, जितनी फेलियर हुई वो नहीं मिली. दैट्स वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्न. लेट्स मूव अहेड एंड गो टू आवर सेक्शन. वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको बहुत बढ़िया मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलता है और रिस्क ऑलमोस्ट नहीं रहता है. दे आर द रियल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट नंबर 1, हेल्थ. आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू टेक केयर ऑफ, स्पेशली इन आवर एरा जहां पर हम स्ट्रेस की, डिप्रेशन की बहुत कॉमन बातें कर रहे हैं. वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. अगर नहीं करते हैं तो आप जितना भी कमा लीजिए मेडिकल इंडस्ट्री को वापस देने के लिए कमा रहे हैं. इफ यू डोंट वांट टू गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द मेडिकल वर्ल्ड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. नंबर 2, फैमिली. ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हम जितना इन्वेस्टमेंट करें वो कम. बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर, राइट. हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, हमारे किड्स, they are the people, they are real motivation behind whatever we are doing nowadays, and they are the people who are a great support standing behind us. So give time to family and enjoy with them. Third is related to your brain. Increase your horizon. Keep learning and keep learning. आप जितना पढ़ते रहेंगे, जितना सीखते रहेंगे, जितना अपना नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसीज बढ़ाते रहेंगे, उतना आप इस रोबोटिक्स वर्ल्ड में रेलिवेंट रहेंगे, उतना आप अपने आप को वर्ल्ड के लिए तैयार रखेंगे. सो कीप लर्निंग. Hey guys, thank you very much for watching our video. थ्रू कमेंट सेक्शन आप हमें बताइए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको और जानना है. और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग, अपने फैमिली के संग. टिल देन कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.